आपके कर्म, आपकी मेहनत आपको रंग लाती है। कहते हैं ना, मेहनत मेरी रहमत तेरी। पत्थरों में अगर आप जवाब ढूंढते रहेगा कि मैं मुंदरिया पालूं तो मैं ऐ शब्द बोल दूं, वो शब्द बोल दूं तो अनु पैसा मिल जाएगा, मैं कहता हूँ डड्डू नहीं मिलेगा। कहते हैं कुछ लोगों को यमराज लेने आते हैं, कुछ को भगवान आते हैं, तो ये सच है? नियति ना हर चीज का जवाब दे रही है। हम इतने बेवकूफ है कि हम रील्स में 3-3 सेकंड्स निकाल रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं ना कि एक दाढ़ी वाले बाबा जी आएंगे, लंबे लंबे टिक्के लगाएंगे और राहु केतु में फंसा के रखेंगे। ये डर का धंधा बन गया। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग जल्दी जाते हैं और बुरे लोग लंबे चलते हैं? कहा जाता है मरने से 7 मिनट पहले आपकी पूरी लाइफ आपके सामने, आंखों के सामने रिवाइंड होती है। बॉर्नवीटा बोलने से, कॉम्प्लान बोलने से पैसा आ जाएगा, तो पैसा आया भी कॉम्प्लान की कंपनी वालों को ही जाएगा, आपको नहीं आएगा। ये क्यों चलन हो गया आजकल कि आप हीलिंग कराओगे तो ही आपका काम चलेगा? क्यों खुदा नहीं बैठा? हेलो एंड वेलकम टू यू एंड आई टॉक शो। मैं हूँ आपके साथ रुचि कपूर। आज का हमारा पॉडकास्ट हमारी सेकंड जर्नी पे है। जी हाँ, हमारी लाइफ की 2 जर्नी होती हैं। पहली जो हम जी रहे हैं, बर्थ से डेथ तक, जिसके बारे में हम सभी को जानते हैं। सेकंड शुरू होती है हमारी डेथ के बाद, जिसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं जानते। कुछ सुनी सुनाई बातें हैं कि शायद हमारे कर्मों का फल मिलता है, ऐसा होता है। कहीं सुना है कढ़ाई में तला जाता है, तो कई लोग बोलते हैं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हमारी सेकंड जर्नी के बारे में जानने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है मिस्टर दक्ष कक्कड़, जो एक साइकिक मीडियम है और जो आत्माओं से बात कर सकते हैं, एंसेस्टर्स से बात कर सकते हैं और हमें हमारी सेकंड जर्नी के बारे में बता सकते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर दक्ष कक्कड़। बहुत बहुत स्वागत है दक्ष आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू रुचि फॉर हैविंग मी। जी दक्ष, आज सबसे पहले आप एक साइकिक मीडियम हैं और अपने व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहूँगी कि साइकिक मीडियम कौन होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो साइकिक मीडियम को मैं एक वर्ड को पहले संधि विच्छेद करता हूँ। जी। साइकिक का मतलब होता है जो पर्सन एनर्जी को फील कर सकता है। ओके। तो मैं जब किसी इंसान से मिलता हूँ तो आई कैन टैप इनटू देयर एनर्जी। उससे मैं उनका पास्ट मतलब आकाशिक लाइफ देख सकता हूँ। ओके। उनकी प्रेजेंट लाइफ में क्या दुविधा चल रही है वो बता सकता हूँ। जी। एंड फ्यूचर में उनकी क्या लाइफ बन सकती है बेस्ड ऑन देयर कर्मास। ओके। सो आई कैन टैप इनटू देयर एनर्जी टू सी देयर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके। एंड जब हम बात करते हैं मीडियमशिप की, मतलब माध्यम, जी। तो मैं माध्यम बन के जो स्पिरिट वर्ल्ड, जो हमारे पितृ जा चुके हैं, मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ। ओके, तो आप डायरेक्ट बात कर पाते हैं? जी। पर इंसानों को क्या लगता है कि एक बाबा जी होंगे लंबे से बाल करके, लाल रंग की वेशभूषा पहन के कोई सिर घुमाएगा। जी। इज दैट व्हाट यू थिंक? हाँ, मतलब अगर हम ये सोचें तो दिमाग में ऐसे ही आता है। एग्जैक्टली। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमें लग रहा है कि एक आत्मा हमें हमारे अंदर घुसने के लिए बैठी हुई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राइट? क्योंकि जब आपके अंदर कोई स्पिरिट, अब आप एक माध्यम हैं, तो आपके अंदर कोई स्पिरिट आएगी नहीं। ये महाकाल और ये महाकाली की कृपा है। अच्छा। उस आदेश अनुसार वो आपको चीज़ें फील हो सकती है, आपको बताएगी कि मुझे ये दर्द हुआ था, ये एस्पेक्ट हुआ था, मेरे लास्ट क्षण ये थे। अच्छा। तो सो मुझे वो बताता है। मुझे झूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग झूलते हैं वो भगवान जाने हो कि वो भगवान का कर्ण कैसे संभालते हैं। पर जब आपके पास कोई प्रेत बाधा आती है मेरे पास, जो मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं, समझाते हैं, बताते हैं, जी। और मैं अपने क्लाइंट को यही बोलता हूँ कि मुझे कोई बैक स्टोरी नहीं चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ओके। आजकल आप देखेंगे कितने लोग हैं जो अपने आप को साइकिक मीडियम बोल रहे हैं, बिल्कुल। पर आपसे सारे क्वेश्चंस पहले ही पूछ के बैठे हुए। तो जब आप जी। एक साइकिक मीडियम में क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अच्छा। आप किसी से कुंडली या डेट ऑफ बर्थ क्यों पूछ रहे हो? जब आप अपने आप को इतने विकसित बोल रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पहले सामने वाले को खुद बतानी चाहिए ना। उसको डंके की चोट पे बोलो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जी। तो इतना तो सामने वाला बताएगा, या आप वो भी देख के समझ जाते हैं कि क्यों आया मेरे पास? एग्जैक्टली। तभी किसी के पास जाने का फ़ायदा है ना। जी। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है मैं उसको यही बोलता हूँ कि आप मुझे अपनी बैक स्टोरी मत दीजिए, कोई अच्छा। इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, ना कोई डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोई पर्सन अगर ऑनलाइन है तो अपनी एक फ़ोटो भेज दीजिए, दैट इज़ ऑल आई रिक्वायर। अच्छा। जब आप किसी को जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बयान कर रहे हो,
आपने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी उसको बता दी ना, जी तो जी। फिर वो इंसान कर क्या रहा है? वो तो आपको आपकी बात से ही बात निकाल के 2+2 जोड़ रहा है। अच्छा। आप किसी बात चाहते हैं तो बंदा बोले अरे आपके पेट में दर्द है, अरे आपकी शादी नहीं चल रही, ये कोई चीज़ है? आप उसको बताओ ना इस टाइम पे, ये टाइम फ्रेम पे आपकी फैमिली में डेथ हुई है, या इस क्षण में, इस मोमेंट में, इस टाइम फ्रेम पे आपको कोई छोड़ के गया था। ओके। गिव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डिटेल्स ना, कॉमन या जेनरिक स्टेटमेंट मार के तो कोई भी बोल दे। हाँ जी हाँ जी। आपके पेट में दर्द है तो जेनरिक स्टेटमेंट, हम्म। आपके इस दिन सर्जरी हुई है, ये साइकिक मीडियम बताता ये है। हाँ, ये एग्जैक्ट आप एक्यूरेसी से बता सकते एग्जैक्टली हैं कि क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई भी, जब आप साइकिक रीडर के पास जाए, आप आजकल आकाशिक रीडिंग लोग करवाते हैं, तो आपसे वो क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं पहले? अच्छा, उसमें पूछा जाता है। क्यों? वही ना, लोग क्वेश्चन पूछ के तो आपकी स्टोरी में से क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे ना। हाँ, 50% तो पहुंच ही गई उनके तो पास उनके नॉलेज। सामने तो आपको आइडिया होना चाहिए ना, आप जो अमाउंट मांगो वो देंगे, पर आप उनके बारे में बताओ ना कि आपके टाइम फ्रेम में ये था, आपके फैमिली मेंबर्स ये थे, जी आपके पिताजी ये करते, माता जी ये करती है, आपकी लाइफ का ये थीम ऑफ थिंग्स रहा, ये आपकी जर्नी रही है, जी जी जी। वो ऑथेंटिक है ना। आज पॉडकास्टर्स पर या जो व्यूअरशिप पे बाबा जी पे लोग इतना क्यों डिस कर रहे हैं? क्योंकि आजकल हर कोई बाबा जी बना हुआ है। बिल्कुल हम क्या सोच रहे हैं ना कि एक दाढ़ी वाले बाबा जी आएंगे, लंबे लंबे टिक्के लगाएंगे बिल्कुल। और राहु केतु में ही फंसा के रखेंगे। ये डर का धंधा बन गया, ये कड़वा सच है। यहाँ पे आप अगर किसी को बोल दो ना कि आपके ऊपर कुछ नहीं है, वो कहेगा आपको नहीं देखना आता शायद से, हाँ। पर वो अंदर से दिमाग में रील्स देख देख के कन्विंस हो गया कि उसके ऊपर भूत प्रेत है, मेरे अंदर हाँ कोई तो प्रॉब्लम है। हाँ हाथों पे शाही से नंबर लिखते रहोगे, जी। पर अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती है तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप एक काम करते ना, अंबानी अडानी हाथों पे टैटूज ही बना के रखते। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है 10 रुपए के पेन से आपको करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी? कर्म का कोई योग्य नहीं है। हाँ, आप किस्मत थोड़ी ना बदल सकते हैं। किस्मतें तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बिल्कुल। तो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी बहुत सच्ची चीज है, पर उसका ज्ञान सिर्फ 1 या 2% है। जी जी। कुंडलियां पुराने जन्म में हाथों से बनाई जाती थी, इसलिए उसका जो Accuracy एक्यूरेसी थी। होती थी हाँ। वॉज वेरी एप्ट। आज हर कोई 1 रुपए में अपना भविष्य जाना, तो आप खुद सोचिए ना 1 रुपए में आपको क्या भविष्य बताएगा? कंप्यूटर है आज की डेट में, तो आपने सभी डिटेल एस्ट्रोलॉजी डाली और सब एग्जैक्टली चीजें सामने। क्योंकि जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो तो उसमें डिग्रीज देखी जाती है, प्लानिटरी पोजीशन देखी जाती है, राइट? तो बैक टू द बेसिक, जी। इंट्यूशन। हर इंसान में एक ना एक लेवल की इंट्यूशन है। जब हम किसी से मिलते हैं, यार ये पर्सन ना कुछ गड़बड़ है, ये बंदा ना बिजनेस डील इसके साथ होएगी, फ्रेंड बताता है यार तेरी वाली पर्सन ना ठीक नहीं है, बच के रही हो। हर किसी को एक इंट्यूशन होती है। बस जी। मानिए वो शायद से क्लास लेवल 1 या 2 पे है, तो मैं क्लास 10th पे हूँ, तो मुझे अरे वाह। चीज़ें दिखती है, समझ में आती है। जी। आई एम ऑन अ जर्नी येट टू लर्न, ओके। राइट? कोई बोले ना मुझे सर्व ज्ञान है, हम्म। तो फिर शायद से वो बहुत आगे, हम बहुत पीछे हैं। जी जी जी। हाँ, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, और रोज़ कोई ना कोई नया एक चीज़ आपके सामने आती होगी जो आपको भी लगती होगी अरे ये चीज़ भी है। तो चलिए, मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट तो इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जी। इतना ज्ञान आपको है, हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। तो जैसे हम सभी जानते हैं, हमारी 2 जर्नी है, जी। एक बर्थ से डेथ तक, जिसके बारे में तो सभी बहुत बात करते हैं और जानते हैं। एक सेकंड जर्नी हमारी स्टार्ट होती है आफ्टर डेथ, तो जिसके बारे में लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है, पुराण में पढ़ा है, बड़े लोगों से सुना है, लेकिन डीप में नॉलेज या एक ऑथेंटिकेशन या चीज़ें नहीं पता। बट जैसे कि आप साइकिक मीडियम हैं, एंसेस्टर्स से बात कर सकते हैं, स्पिरिट से बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आपसे अच्छा तो हमें कोई ये बात बता ही नहीं सकता। Right. तो आप सबसे पहले हमें बताइए, हमारी सेकंड जर्नी शुरू होती है डेथ से। तो जब हमारी डेथ होती है, उसमें सबसे पहले आत्मा हमारा साथ छोड़ती है, और मैंने जितना सुना है कि शायद आत्मा जब निकलती है तो उसके भी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं और क्यों इसके एग्जिट पॉइंट्स अलग अलग होते हैं? सबसे पहले जो ये ज्ञान है, ये मेरा नहीं, ये मेरे गुरुजी का और महादेव का है। जी मैं कहूँ कि मेरे पास सब ज्ञान है, नहीं, मैं भी एक लर्निंग करता हूँ, तो सब महादेव की कृपा से जी मुझे प्राप्ति मिली है, राइट? अब आते हैं डेथ पे। जी। जब हम वर्ड डेथ बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है ट्रांजिशन टू द अदर साइड। जैसे आपने बोला कि यहाँ सब खत्म नहीं होता, पर शायद से वहाँ
जर्नी असली शुरुआत होती है। कहा जाता है कि धरती आपकी एक प्ले स्कूल की तरह एक लर्निंग कर्व होता है कि जी। वो आपको प्रिपेयर करे तो आगे क्या होने वाला है। तो डेथ इन वन लाइन इज अ ट्रांजिशन टू द अदर साइड, ओके। जिसे कहा जाता है हिंदी में अंत ही आरंभ है। जी। जो खत्म नहीं हुआ तो उसकी शुरुआत कैसे होगी। बिल्कुल। अब आते हैं एग्जिट पॉइंट्स की, जैसे आपने बात करी। तो जब हम एग्जिट पॉइंट्स करते हैं तो हमारे 9 एग्जिट पॉइंट्स हैं अच्छा। जो मूलाधार से, मतलब आपकी जेनाइटल इनस से लेके ओके। सिर के सहस्त्रधारा चक्र तक होते हैं। अच्छा। एंड बेसिकली जितना लोअर पार्ट से प्राण निकलेगा उतनी नीचे योनि पाएगा अगले जन्म की। अच्छा, और जितने मतलब उतना पाप किए होंगे। इतने पाप किए इसलिए वो फंस रहे हैं। और जितना ऊपर से प्राण उन्होंने अपने त्यागे हैं वो इतने विकसित थे। अच्छा। तो अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल की, तो उसको नीचे की वो शायद से योनि से, मतलब यू विल सी के लास्ट मोमेंट वो एनस जो हमारा पॉइंट होता है जी। वहाँ से उसका एग्जिट होएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने Okay. वर्ड बोला क्रिमिनल। हाँ। हमारे शास्त्र के हिसाब से या उस युग के धर्मों के अनुसार क्रिमिनल। यहाँ पे आप रेपिस्ट हैं वो शायद से बयान हो सकता है, पर आपने किसी और औरत को देखा है वो भी पाप है। अच्छा। ओके। अगर आप किसी, आजकल प्यार लेफ्ट और राइट स्वाइप पे मिल रहा है, शादी के बाद कितने लोग ये कर रहे हैं, तो वो जी। भी पाप है। अच्छा। तो आपकी योनि इसलिए नीचे जाती जाती है। तो जैसे मैं समझा रहा था रेपिस्ट, तो ये नीचे से एग्जिट होता है, ठीक है। राइट। इसलिए आप देखिए मोस्टली जब वो मरते तो बहुत कम होता है कि उनके साथ कोई होता है, बड़े तड़प तड़प के मरते हैं, अच्छा, ऐसा भी राइट। है। पर ऐसे भी लोग हैं जब शायद से वो अपनी गलती की वजह से ना फंसे हुए, उन्होंने कोई पाप नहीं करा था पर तब भी शायद से जेल गए, राइट। तो मैं भगवान का कर्मा बैलेंस की बात कर रहा हूँ, इंसानों की नहीं। अच्छा। जब हम यहाँ से नेवल से एग्जिट होता है, अब नेवल से एग्जिट कब होता है, जब आपने देखो किसी की सर्जरी होती है पेट की, तो उसकी ओके। प्राण निकल गए। तो कुछ देर बाद देखा जाता है कि एक नॉर्मल पेट की सर्जरी थी, गैस्ट्रो प्रॉब्लम थी, और वो इतनी एक्यूट प्रॉब्लम हो गई कि वो उनकी डेथ हो गई। हाँ। तो उनके बहुत बुरे कर्म नहीं थे पर लोअर कर्म थे। अच्छा। ओके। राइट। फिर आते हैं हम, जो हमारा मुंह होता है। अगर मुंह को देखें तो जिसके प्राण मुंह से निकले, कैसे पता चलता है, उसका मुंह खुला रहेगा, आखिरी उसमें अच्छा। मुंह ओके। खुला रह जाता है। तो ये बहुत अच्छे लेवल के कर्म करें, पॉजिटिव करें हैं, राइट। आपने देखा होगा किसी के कान पे जब प्राण निकलते हैं, कानों से खून निकलता है, अच्छा। तो ये पता चलता है कि उनके कानों से डेथ हुई है, तो ये अच्छे कर्म है। फिर होता है आंखें, किसी किसी की आंखें खुली रह जाती हैं, ओके। और उसमें से कई बार आइस पॉप आउट जिसे हम बोलते हैं, हाँ। तो वो उनकी प्राण आंखों से निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो जिनकी चेतना स्तर होता है वो सहस्त्रधारा से निकलते हैं। तो ओके। वो जो ऐसे योग के लोग होते हैं उनका कभी सीधा ही मुक्ति होती है। अच्छा, तो डायरेक्ट। तो इन शॉर्ट जितना लोअर पार्ट से आप निकल रहे हैं, किसी का जैसे आपने देखो लोग कहते हैं कि एंड में इसने पूप कर दिया, हाँ। राइट। ये मेडिकली आपकी Okay. बॉडी रिलीज कर रही होती है इसलिए भी पूप करते हैं। ओके। बट कोई सर्जरी हुई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि आपने देखा किसी को पेल्विक या सर्विक कैंसर हो जाए नीचे का, तो ये कहीं ना कहीं उसके कर्म थे, अच्छा। उस कारण उसको नीचे पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, ओके। राइट। किसी की पेट की सर्जरी खराब चलेगी तो मतलब उसके बुरे कर्म नहीं थे, पर स्टिल ऑन अ मोर ऑफ अ नेगेटिव साइड पे। पर जो जिसका इंसान की मुंह से निकले वो अच्छे कर्मों वाला था। इस ओवरऑल माउथ का हम क्या बोलते हैं, इक्वल, ना बुरे ज़्यादा थे ना अच्छे ज़्यादा थे, वो मुंह से निकलते हैं। और यहाँ से आते हैं जो कान से निकलते वो अच्छे थे, जी। ये पॉजिटिव, और जो सह से निकलते ये सीधा इनको मुक्ति मिलती है। ओके। तो इसमें जैसे आप ये बता रहे हैं, इसमें हमारे कर्मों के अनुसार हमारी आत्मा बाहर गई, तो ऐसा भी होता है कि कहते हैं कुछ लोगों को यमराज लेने आते हैं, कुछ को भगवान आते हैं, तो ये सच है? जो हम कहते हैं ना यमराज आते हैं, वो यम दूत होते हैं। अच्छा। ठीक है,
यमराज सांता नहीं कि हर किसी के घर हाँ जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, उनकी भी एक पदवी है। हम्म तो उनकी पदवी को समझना पड़ता है कि वो क्यों, कैसे, कब आते हैं। हम्म। तो आपको यमदूत आते हैं जो कहते हैं ना, कोड़े मार के आपके शरीर से आपकी आत्मा को बाहर खींचते हैं। अच्छा। क्योंकि आपने 50 साल 70 साल एक शरीर, एक घर में रहे हो, तो उसको छोड़ने में तकलीफ तो होगी ना। तो वो जो एक विप्लैश, अगर हिंदी इंग्लिश में बोलो, तो वो जो कूड़ा होता है तो उससे वो चीज़ खिंचती है बॉडी। ओके। तो वो जो एक ट्रांजिशन पेन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार ही सोल को पता नहीं चलता कि उसकी ट्रांजिशन हो चुकी है नहीं हुई, अच्छा। क्योंकि शरीर को आप अपने घर से सोचो में एकदम से कोई बाहर निकाल दे, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा लोगे उसमें वापस आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो ये चाहोगे। सबके साथ होता है कि ये जब क्या कि होता है, कोड़े पड़ते ही पड़ते हैं? नहीं, हम वैसे तो कलयुग के हैं, हम्म। तो पाप तो है। पाप तो है, पाप है, इसलिए हमने जन्म लिया है। चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, चाहे वो बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, हम सब अपना कर्म भोगने हैं यहाँ पे। जी। हमारी लाइफ में ना कभी इत्तेफाक नहीं होता। हम किसी से मिलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मकसद से मिलते हैं। किसी बिना मकसद के, बिना रीज़न के हम किसी से नहीं मिलते। इसमें बस मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना प्लीज। चाहूँगी कि अगर इत्तेफाक नहीं है और हम बिना मकसद के किसी से नहीं मिलते, तो फिर ये हमारे कर्म में कैसे ऐड हो जाता है, बुरा या अच्छा? क्योंकि ये तो डेस्टिनी है और ये तो आपके साथ होना ही होना है, तो ये कर्मों में क्यों ऐड हो जाता है? डेस्टिनी मानो आउटकम है। आपने यहाँ से चलना है, पॉइंट ए से आपने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, ठीक है। आपकी डेस्टिनेशन इज चंडीगढ़। अब यहाँ पे कर्मा क्या है? आप बस से जाते हो, आप रिक्शे से जाते हो, आप पैदल जाते हो, आपको चॉपर मिलता है, ये कमाई है। आपकी ओके। जर्नी कितनी आसान रहेगी। अब ये तो पिछले जन्मों से आपको मिलेगा, आपके संचित कर्मा से। आपको गाड़ी मिलनी है, आपको घोड़ा मिलना है, आपको पैदल जाना है, ये आपके संचित कर्मा से, जी। ठीक है। अब ये जर्नी जो चली, इसमें जो फ्यूल हुआ, अब ये फ्यूल मतलब अगर घोड़ा है तो उसको घास खिलाना, हाँ। गाड़ी है तो उसको फ्यूल पिलाना, ये हो गया आपके इस जन्म के प्रारब्ध, अगम कर्मा। अगम कर्मा। कि अच्छा। आपने क्या मकसद लेके गए। तो आप जब किसी को मिलते हो, आप उसको बुरे से ट्रीट करते हो, अच्छे से ट्रीट करते हो। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होता है। तो कहते हैं ना, कर्मा कम्स बैक। तो वो फ्यूल बन जाता है। बट इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है और जो सभी मुझे लगता है मानेंगे, कि ये बोला जाता है कि अच्छे लोगों की भगवान को भी ज़रूरत होती है। तो जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने किसी को तंग नहीं किया और लाइफ बड़ा हैप्पीली और सिंपली जी है, वो लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं। और Absolutely. जिन्होंने पाप किए हैं, मस्ती कर रहे हैं लाइफ में, दूसरों को तंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो खुश भी रहते हैं। अब वो कर्म अगले जन्म में देखेंगे, बट ये लाइफ तो उन्होंने बड़े अच्छे से निकाली और अच्छी लंबी लाइफ जी के गए। तो ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग जल्दी जाते हैं और बुरे लोग लंबे चलते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा। मैं एक पहले वो जो मैं एस्पेक्ट बता रहा हाँ था, जी। तो ये भी तो हो सकता है कि आप जर्नी शुरुआत करी दिल्ली से चलना, पर आपकी गाड़ी रुक गई। आप कैसे ट्रीट कर रहे हो अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, वो फ्यूल है। अच्छा। आप एक आपके घर पे डिलीवरी वाला आता है, आप उसको पानी भी पूछते हो, नहीं पूछते, या लोगों का पैसा खाते हो, तो वो आपकी गाड़ी का फ्यूल है। ऐसा वो होएगा ऐड कि होता वक्त जा रहा आपको हाईवे पे ले जाएगा और वहीं पे आपकी गाड़ी भी बंद करवा देगा। कर्म अच्छा होएगा तो कहाँ से इंसान भी चलाएगा, है। और ओके। कर्म नहीं होएगा तो आप चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट पे शायद से रुक जाएं। जी। जिससे कहा था, अब मैं सिर्फ चंडीगढ़ ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट एक स्वर्ग मतलब का वो हमारी द्वार अगर लाइफ का वैसे जो स्पैन चल रहा है। स्पैन है, हाँ। राइट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सर ये इस आयु में चले गए, इस आयु में चले गए। आपको पता है, हम उम्र नहीं लेके आते। अच्छा। हम बोलते ना 60 साल के चले गए, ये 20 साल का चला गया। नो, हम उम्र गिन रहे हैं। हम एक्चुअली सांस से लेके आते हैं। हम सांस गिनते हैं। वो सांस का जो तोल मोल है, जो जुड़ के बनता है, उससे कहा जाता है आपके कमाई, प्राण, प्राण शक्ति, अच्छा। राइट। इसलिए आप देखेंगे जब जानवर होता है वो लंबी लंबी सांसें लेता है,
तो उसकी सांसें ज़्यादा खर्च हो रही है, हाँ, तो उसका लाइफ स्पेन शॉर्ट है। तो मतलब एंड में वो हफ हफ करता है ना, हाँ। वैसे आइडली देखा जाए तो शॉर्ट ब्रीदिंग बोलेंगे हाँ इसको। हाँ हाँ। तो वो अपनी सांसें जल्दी ख़त्म कर रहा है, अच्छा। ठीक है। पर इंसान, इसलिए इंसान भी जब मरने वाला था, कि उसको जाना है। वो जाने, वो प्राण उसके ख़त्म होते जा रहे हैं, ओके। इसलिए एंड में कहीं ना कहीं हर इंसान कोई ना कोई वेंटिलेटर पे चले जाता है, क्योंकि वो सांस जाती है। आपकी सांस इतने थे जितने भगवान ने दिए, वो जो वेंटिलेटर का काम है वो आपके कर्म है, हम्म ठीक है। अब तो ये बात हो गई आयु की। हम्म अब आपने पूछा क्यों जल्दी चले जाते हैं। हम्म। अच्छे लोग क्यों जल्दी चले जाते हैं? मानिए आपने एक 1 लाख रुपए का किसी से लोन लिया है हम्म पिछले जन्म से। अब एक इंसान है मिस्टर एक्स, जो बुरे कर्म करते हैं, वो बढ़ते जाएंगे, हम्म ठीक है। एक इंसान है जो अच्छा कर अपना घर चला रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, हम्म और उसके बच्चे की ही डेथ हो जाती है। हम्म हम कह रहे हैं यार ये मिस्टर एक्स की तो बड़ाई होती जा रही है, पर आपको पता है वो अपने 1 लाख रुपए गंवाते जा रहे हैं बुरे कर्मों का हिसाब देते देते। हम्म वो किसी लड़की को अगर गलत तरीके से छूता है तो उसके वो 10,000 वहाँ कट गए। हम्म वो वक्त है, जब पलटेगा तो वो उसका नहीं निकलेगा, उसके बच्चे से निकलेगा। अच्छा। इसलिए आप अक्सर देखो कि एक इंसान था टॉप ऑफ द क्लास में गया, हम्म तो वो कमाई उसने जो गलत करा अगर, तो बच्चे भोगते हैं। वो जीते जी उसको देखते अपने बच्चों को बर्बाद होते हुए, अच्छा। राइट। और जो बुरा इंसान होता है, जो एक मिडिल क्लास होता है, आप कितनी स्टोरीज पढ़ोगे, एक फादर एक फार्मर था, उसका बेटा आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, राइट। उसने स्ट्रगल करा, तो नियति भी अगर उसको नहीं दी तो शायद से उसके बच्चे के थ्रू उससे कंप्लीट करवाती है। हम्म इसलिए कहा जाता है आपके बच्चे आपकी लाइफ का कर्मा का तोल मोल है। अच्छा। पूरी लाइफ की प्रोजेक्शन है आपके कर्मा कैसे। हम कहते हैं ना बच्चे पेरेंट्स को नहीं चूज़ करते, बच्चे एक्चुअली अपने पेरेंट्स को चूज़ करते हैं, क्योंकि इसलिए आज आप देखेंगे प्रेगनेंसी की इतनी इशू है अच्छा। इस युग में, हम्म क्योंकि बच्चे को एक वूम चाहिए जिसमें माता के संस्कार, पिता के संस्कार, हम्म इन दोनों को जोड़ के इन दोनों के कर्मा के अकाउंट, उस बच्चे के कर्मा अकाउंट, हर कुछ मैच होना चाहिए ना। हम्म। आज कितना विचित्र है ना, सोच के देखिए। मैं आपको बोलूँ दारू पीने चले, नॉर्मल है। हम्म मैं आपको बोलूँ चल यार 2-3 लड़कियां पटाते हैं एक साथ, नॉर्मल है। हम्म रेप विक्टिम, नॉर्मल है। हम्म एसिड थ्रोइंग, नॉर्मल है। हम्म हॉस्पिटल में घपला करना, नॉर्मल है। हम्म। ये नॉर्मल हो गया। चोरी करना, मर्डर करना बड़ा लोगों के लिए आसान लगने लग गया है। यही मैं बोलूँ यार, हमने जो मंदिर में कृष्णा का टिक्का लगाया वो हम कॉन्सर्ट भी लगा के जाएंगे। हम्म हम घबराते हैं, ऑफिस से घुसने से पहले जल्दी से मत्था साफ कर लेते हैं। हम्म हम गंगा जल कभी सामने नहीं पियेंगे किसी के, हाँ दारू सामने पी लेंगे, हाँ। वो अब नॉर्मल हो गया ना। तो जी। अगर आपको कोई बोलता है ना आप अब नॉर्मल हो, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ओके। राइट। क्योंकि अगर वो नॉर्मल है ना तो हम अब नॉर्मली ठीक, राइट। तो जैसे मैं समझा था, वो 1 लाख रुपए वो खर्च करते जा रहा है, तो एक वक्त आएगा, कितना उसकी सट में आवाज़ नहीं होती, उसकी लाठी में कोई आवाज़ नहीं है, और लाठी हर किसी को पड़ती है। वो खुदा है, वो कान्हा है, तो जिसने महाभारत चला ली और महाभारत होने दी, तो उसको पूरे सर्फ का ज्ञान रहते हुए भी उसने महाभारत होने दी, तो हम जी। कौन है। जी। तो इससे कहते हैं सरेंडर टू द डिवाइन। कोई इंसान ये बोले ना कि मैं, आप बहुत लोग देखेंगे आजकल, मैं शिव जी से मिलता हूँ, कृष्ण भगवान मेरे में आते हैं। काका, अगर ये चीज़ इतनी आसान होती तो युगो युग में जो संत पीढ़ी दर पीढ़ी आए हैं, तो उनको तो जन्म लेने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। वो मस्त सोशल मीडिया कलयुग के टाइम पैदा होते, किसी को 5-10 हज़ार देते, अपनी कुंडली दिखवा लेते किसी से। आपको पता है, आप अगर अपने किसी को कुंडली एस्ट्रो कार्ड्स दिखा रहे हो, टैरो कार्ड्स भी दिखा रहे हो, आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ा कलंक कर रहे हो, अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा खुद ही अपने हाथ से कला घोट रहे हो अपना। ऐसा क्यों? आपको क्या पता कि आपकी ज़िंदगी में 1,000 करोड़ की एक डील लिखी थी, सामने वाले की नज़र ही आपको खा गई।
एस्ट्रोलॉजर की भी हो सकती है, क्यों बट नहीं हो ये तो सकती? कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप अपने ग्रह ठीक कर सकते हो। ये तो बेचने वाले की तरकीब है ना। अच्छा। आपकी कमाई, जब आप घर में सोना लेके आते हो तो क्या आप ढोल पीटते हो? नहीं। आपकी दुनिया की जमा कुंजी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे हो। एस्ट्रोलॉजर को दिखाना गलत नहीं है, वो कहाँ से आए? आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, हम्म। वो ऐप्स पे नहीं जहाँ 1 रुपए में आपको लग रहा है जहाँ पे आपको होएगा। आपको सच में है ना, चैट जीपीटी पे एस्ट्रोलॉजी ढूंढ लो। अगर आपको लगता है ना कोई वर्ड बोलने से, बॉर्नवीटा बोलने से, कॉम्प्लान बोलने से पैसा आ जाएगा, तो पैसा आया हुआ भी कॉम्प्लान की कंपनी वालों को ही जाएगा, आपको नहीं आएगा। जी। आपको शादी के वस्त्र नहीं पहनने। हम्म। इंसान में ना वो सादगी होनी चाहिए, जब वो सामने बैठे तो आपको पता ना चले कि वो चीज़ क्या थी। हम्म। इसलिए जब हम कोई ध्यान करते हैं, जब हम किसी गुरु को देखते हैं, कितना ये कुछ लग ही नहीं रहा, इनमें क्या होएगा, वो उनकी सादगी है। ओके। राइट। तो जब हम डेथ की बात करते हैं, आप सब चीज़ें पीछे छोड़ जाते हो, मोह माया पीछे छोड़ जाते हो। पर कई बारी जो इंसान मुक्त नहीं हो पाता, वो इस मोह माया के चक्कर में ही नहीं हो पाता। तो मतलब ये सांसें भी हम लेकर ही आए हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं वो सब हमारे कर्मों के अनुसार हम जा रहे हैं। ये शरीर भी अपना नहीं तो किस बात का अहम है आपको? लेकिन जनरली हो ही जाता है, क्योंकि कहा जाता है जब कि बुरा होता है याद तो हम तभी भगवान को करते हैं। एग्जैक्टली हम इस शरीर को इतने बड़े अपने को खुदा मान के बैठे हुए कि हमसे बड़ा कौन खुदा, कि खुदा शर्मा जाए आज। जी। अरे आप ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। काका खुद तो उपाय कर लो। जोर की बोलने से आपका पॉइंट नहीं प्रूफ सही हो जाता। बिल्कुल। आपकी बात में पॉइंट लॉजिक होना लॉजिक चाहिए। होना चाहिए। लॉजिक की बात कौन करता है आज? अगर मैं किसी को बोल दूं जाके मंदिर मत्था टेका, आपने क्या बताया, आपने पैसे ले लिया, आपने क्या बताया, क्योंकि मैंने शायद से उसको उसी टाइम प्रे कर दिया था। अगर वो चीज़ उस टाइम मत्था टेक आता तो जो उसको मिलना था शायद से वो मिल जाता। अच्छा। पर उनको क्या लग रहा है, अरे इनको तो कॉम्प्लेन कॉम्प्लेन बोलना था, अरे मुझे कोई इन्होंने वर्ड्स नहीं दिए। जी। आप एक बात समझिए, आज लोग फोक शायर्स बोलते हैं, इटालियन स्विच वर्ड्स बोलते हैं, नंबर्स लिखते हैं। मैं नंबर के ज्ञान को नहीं गलत बोल रहा, मैं बेचने वालों को गलत बोल रहा हूँ। आपको ज्ञान नहीं होगा तो बेचने वाला तो आपको कुछ भी बेचते हैं, वो आलू बेचे टायर, वो आप। लेकिन जिनका उससे फायदा हो रहा है तो उनको तो फायदा उस मैडम चीज़ किसी पे- को नहीं हो रहा। अच्छा। अगर आपको लगता है मेरी बात गलत है तो जिन्होंने वर्ड्स बोले उनसे पूछो कितना फायदा हुआ है। नेक्स्ट अंबानी बन गए। आपके कर्म, आपकी मेहनत आपको रंग लाती है। कहते हैं ना, मेहनत मेरी रहमत तेरी। उसमें रहमत की आप मेहनत तो करो। जी जी। ये चीज़ें लक इज ऑल्सो 60%। ना तो हम तो सारे बैठ जाए ना मुंह पे चद्दर डाल के, अरे पैसा आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। कमाई है ना, काम तो करना पड़ेगा। आज आप सोचना लोगों की विचारधारा क्या रह गई है। जो एक पर्सन जूझ रहा है वो ये नहीं समझ पा रहा, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाऊं, मैं टैरो कार्ड वाले के पास जाऊं, मैं वास्तु कंसल्टेंट के पास जाऊं, क्योंकि हर कोई भूत प्रेत की बातें कर रहा है। भूत प्रेत की भी, और हर कोई कह रहा और है हर आप कोई इससे तंत्रिक ठीक भी हो बना हुआ है। जाओगे, आप इससे ठीक हो जाओगे, आप इससे ठीक हो जाओगे। हर कोई अपनी दवाई बेच रहा है। तो इंसान कैसे जाने कि क्या सही है क्या गलत है? आज हर कोई 99 रुपए में आंसर्स दे रहा है आपको। जी। अगर ये ज्ञान होएगा तो ये 99 रुपए में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है। तो वेरीफाई कैसे करें? जैसे मैंने कहा, कभी क्लाइंट का रूल है कि अपने क्वेश्चंस मत बताओ किसी को भी। बी स्केप्टिक। हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन मत बोलो, बट अपना जो क्वेश्चन है सामने वाले को अपनी चीज़ें आपको बताने दो ना। उससे तो साइकिक आओगे जी। जो आपको बिन पूछे आपकी सारी बातों को बयान कर दे। राहु कुंडली ऐसे है, ये है जी, ये उपाय हो जाएगा जी, ये सब बातें हैं। ये पीआर स्ट्रैटेजीज हैं। मैं कोड़ा बोल रहा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की इस बात पे कि मुझे बैकलैश आएगा। पर जब आप किसी को देखें पॉडकास्ट को, आप बस ये देखें कि उसके ज्ञान के ज़्यादा
क्या उसके फेस पे एक सादगी, उनके या मेल या फीमेल किसी की भी, आपको उनको देख के दिल में पॉजिटिव फील हुआ या नहीं हुआ? जी। जब आपने आंख बंद करी किसी भी पंडित पे जाने से पहले, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, क्या आपको दिल में सुकून था उस टाइम उनसे बात करने से पहले? कनेक्शन फील कर रहे थे। एग्जैक्टली। आप अगर लग रहा है ना कि मैं अलग अलग लोगों पे चले जाऊंगा और मुझे आंसर्स मिल जाएंगे, हम्म। आपको क्या पता है वो 1,000 करोड़ पे जो आपकी किस्मत में आने थे। सोचो ना, मैं आपको बोलूँ 1,000 करोड़, हम्म। सामने वाले के मन में लालच नहीं आएगा कि बिल्कुल। यार मुझे कितना मिल रहा है, तू तो मुझे 100 रुपये दे के जा रहा है, 500 रुपये दे के जा रहा है। हम्म। वो सामने वाला तो कहेगा ना मैं आपका काम करवा दूंगा, पर आप ये पूजा ही करवा लो। ये क्यों चलन हो गया आजकल कि आप हीलिंग कराओगे तो ही आपका काम चलेगा? क्यों खुदा नहीं बैठा? तो फिर क्या किया जाए आपके हिसाब से? सबसे पहले अगर आपको लगता है ना पतरी दिखाने से आपको इलाज मिल जाएगा, तो प्लीज वो रोक दीजिए। ओके। आपको लगता है आप किसी टैरो कार्ड रीडर पे, क्योंकि इंसान ना जब परेशान होता है वो घाट घाट का पानी पी के आता है, उसको लगता है 1 रुपये में मुझे आंसर मिल जाएगा, ये वर्ड बोलने से आंसर मिल जाएगा, शाही लिखने से वो हो जाएगा। वो शाही का भी ना लॉजिक होता है। वो शाही जी। बड़ी सुच्चे एक टाइप की इंक होती है शाही, उस हिसाब से अगर लाल रंग की तो मानिए उस हिसाब की शाही बनेगी। वो 10 रुपये की पेन से नहीं बनेगी, वर्ड बोलने से नहीं बनेगी। वो कब मिलेगी? जब आप उसमें तो भरोसा करो। प्रभु से आंसर चाहते तो प्रभु में तो मानना शुरू करो, तो कैसे होगा? जी। सबसे पहले अपने ग्राम देवी देवता को जोड़िए। ओके। हम शहरी हो गए, हम कहते हैं, अरे अब कौन जाएगा? अपने स्थान में, अपने क्षेत्र में, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जो भी प्राचीन मंदिर है, जी। राइट, वहां पे जाके सिर्फ 40 दिन का चलिया कर लीजिए, मतलब रोज माथा अच्छा। टेकना शुरू कर दीजिए। ओके। जो भी आपके क्षेत्र का प्राचीन मंदिर हो गया, स्थापित मंदिर हो गया, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो झंडे वाला मंदिर है, कालका जी मंदिर है जो पांडवों के समय से आ रहा है, अच्छा। एंड रोहिणी में हमारी काली माता का मंदिर, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ महिमा है। धामों पे मत घुसना, ना तो ओके। लोग बलियां बेचते रह जाएंगे आपको कि बलि चढ़ाओ तो काम होएगा। अच्छा। लंबे बाल करके उनको लगता है कि बलि बेचो हम्म। तो वो हो जाएगा। अगर आप कभी बलि चढ़ा रहे ना, तो आप कभी राधा राधा के नाम से जुड़ नहीं पाएंगे। जी। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज जैसे लोगों से आज मिलने के लिए उनसे उत्सुक हैं। और वो क्या बोलते हैं, मेरे से मत जुड़ो। बहुत लोग पूछते हैं कि गुरु को कैसे पाए, गुरु को कैसे वेरीफाई करे? हाँ। गुरु आपको वो सच्चा है जो कहेगा मेरे से मत जुड़, वाहे राधा गुरु रानी बोल, से। राधा रानी, हाँ। राधे राधे कर, श्री राम का नाम कर, वो आपको खुदा से जोड़े। इसमें जैसे आपने बताया ग्राम देवी देवता, तो बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी नहीं पता कि हमारे कौन सी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, तो एब्सोल्युटली। कैसे पता करें ये ठीक है, चीज़? इस चीज़ में आप बेसिक ये चीज़ देख लीजिए कि आपका इष्ट क्या है। ओके। कुल देवी देवता होते हैं आपके इष्ट होते हैं, मतलब कुल देवी देवता आपके लिनिएज से जो आ रहे हैं, कुल में है आपके। इष्ट होते हैं जो यू आर वेरी फेवरेबल और इंक्लाइन टूवर्ड्स। अच्छा। होते ना, मुझे ना शिव जी का बड़ा वो है, मुझे श्री राम हनुमान जी का बड़ा मोह है, वो होता है इष्ट। इष्ट आपके पिछले जन्मों से आएगा। अच्छा। आपने कहीं ना कहीं उनकी साधना करी होगी, कहीं ना कहीं उनका नाम जपा है, इसलिए आपको ये कर्म मिल रहा है। अच्छा। तो आप जो भी, जैसे मैंने बोला, आपके सिद्ध मंदिर है, राइट, या जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे उन देवी देवता के मंदिर जाना शुरू कर दिया। और वहीं पे अपने ग्राम देवी देवता को अगर नाम भी नहीं पता, अगर मानिए आप हिमाचल से हैं, बस ये बोलिए मेरी ग्राम देवी देवता हिमाचल प्रदेश के, आपके गांव के नाम लेते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा। और हे भोलेनाथ मेरी दुविधा का अंत करो। ओके। आपको ये उपाय, ये सब अगर उसने देना है ना, उसने आपके बिना ये नमक आटे दाल चावल से भी दे देना है। जी जी। वो देना कब है? जब आपका मन सच्चा होएगा। उसकी रहमत में कमी नहीं है, तुम्हारे दिल में है। जब हमारे कर्म अच्छे करेंगे तो अपने आप कहते ना, भगवान बरकत तो सबको हो रही है, देंगे। मिलने वाले को बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि उसका भाव ठीक नहीं है। जी। बहुत लोग बोल रहे हैं, हम सोच रहे थे सर कुछ ज्ञान देंगे, ये कुछ अपना चीज़ बेचेंगे। मुझे बेचने की ज़रूरत क्या है? हम इंसान भगवान को बेचने पे निकल आए तो तभी कलयुग है।
जी जी जी। राइट। तो जैसे मैं पॉइंट बोल रहा था कि आपको अपनी ग्राम देवी देवता से जुड़िए, पितरों से जुड़िए। पितरों का आपको नहीं पता कौन है तो सिर्फ गंगा मैया के द्वार पे जाके, हरिद्वार में जाके, बोध गया में जाके, 4 जो हमारे स्थान है वहाँ जाके सिर्फ 3 मिनिमम, वैसे तो 108 डुबकी मार सके तो नथिंग लाइक इट। अच्छा। हे पितृ देवता, हमारे पितरों को प्रणाम स्वीकार करिए और जल अर्पण कर दीजिए। अच्छा। भगवान ना आपकी सादगी से खुश है। जी। हवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, पर अगर आप उसको भोलेनाथ को अपना कहते हैं ना पर पिता, महादेव, देवों के देव, तो पर आप उनको दिल से याद करोगे तो वो शिवलिंग में भी समा जाते हैं, तो फिर वो रुद्र रूप भी बन जाते हैं। हाँ जी। वो माँ काली अपने बच्चे को बचाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाती है, अलग अलग स्वरूप में होती है। आप मांगो तो सही। बिल्कुल इंसानों में क्या रखे जो आप उससे मांग रहे हो, वो तो खुद भटक रहे हैं। बिल्कुल। आधे एस्ट्रोलॉजर कैसे कैसे, आपको क्या पता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि मेरे फ़ोनों पे खुद ही उनकी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं और बाहर जाके बोल रहे हैं हम ये ज्ञान करते हैं, हम ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जी। आओ जी, आप 3 घंटे में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएं। आप सोचो उसने क्या बोल रहा है कि आपको 3 घंटे में आपको कोई चीज़ सिखा सकते। 3 घंटे पहले आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। सोच के देखिए, वो वेबिनार का ही सिस्टम चल गया। लेकिन फिर उनके भी तो कर्म ऐड हो रहे हैं ना, वो उसको भुगत के जाएंगे। आपको कोई कह रहा भैया मैं कोड़े खा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ, तो उसकी बेवकूफ़ी नहीं, आपकी बेवकूफ़ी कही जाएगी। जी जी जी। तो आप लोगों ना, भाव कहाँ है? वृंदावन या केदारनाथ, हम सिर्फ सेल्फी खींचने जाते हैं। कहते हैं ना बैन कर दो सारे फोन्स, सबको सिर्फ एक जो कोटी फोन होता है जो नोकिया वाले आते थे, पकड़ाओ, देखो कितनी रील्स होती है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे एग्जिट पॉइंट की बात हो गई थी, सेकंड जर्नी की। अब हम अपने उस टॉपिक पे आते हैं कि हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकल गई, उसके बाद हमारे एक डेथ रिचुअल्स होते हैं। तो वो रिचुअल्स इतने ज़रूरी क्यों होते हैं और कौन से रिचुअल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि रिचुअल्स करने बहुत ज़रूरी हैं, जी। राइट। पर ये भी थॉट प्रोसेस समझिए, जिसके घर पे डेथ हुई है उसको कुछ सोच समझ में नहीं आता। कोई बोलता है काला कपड़ा तो कोई कहता है पीला कपड़ा। हर घर में एक चाचा जी अंकल जी आ जाते, ऐसे करना है, ये करना है, कर लो, टोको मत, लगता है तो कर लो। क्योंकि जिसके गया होता है ना, उसकी इतनी सूझबूझ नहीं होती इस टाइम पे क्या करना है। हाँ जी। वो सोल 13 दिन तक उस घर पे रहती है। वो क्या अच्छा। देखती है कि मुझे कितने लोगों ने याद करा, कितने लोग वहाँ चुगली करने आए थे, कितने लोग अपनी किट्टी पार्टी का अमाउंट डिसाइड कर रहे थे, कितने लोग आपने देखा है मृत्यु के घर में। मैं ठोक बजा के बोल सकता हूँ कितने लोग ये बोलते हैं चला गया यार, प्रॉपर्टी का पेपर साइन करवाना था। आधे लोग डिसाइड करते 5 करोड़ मांगने थे, साला कम मांग लिए, अमाउंट डूब गया। सोल वो सब देख रहा होता है। तो ये आपका वो सोल आपकी मदद नहीं करता तब। कितने बुआ चाचा घर में यही लड़ रहे होते, यार शिट साइन करवाना था, 2 दिन पहले आया था दिमाग में। जी। नहीं, बट ये हम रिचुअल्स कौन से अब करें? इसमें आते हैं रिचुअल्स पे, यही हाँ चीज जी। मैं समझा रहा हूँ। जी। मैं ये बात क्यों बोली, आप रिचुअल्स कर लो और आपके जहन की ये बात है तो कोई रिचुअल करने का कोई तोड़ नहीं है। रिचुअल्स आपको जो उस टाइम पंडित जी बोल रहे हैं, आपके दिमाग की जितनी क्षमता है आप उसको फॉलो करिए। ओके। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने फादर से या मदर से कैसे फील करते हैं, डोंट लेट सम पंडित जी टेल यू। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा शास्त्र गलत, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पूरी पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा शास्त्र गलत है, मैं ये कह रहा हूँ उस टाइम आपकी सूझबूझ नहीं है समझने की, और आपका रिलेशनशिप मदर फादर के साथ कैसा है या आपका वो गए हैं, हर कोई अपना संतुलन खो चुका होता है। बिल्कुल। जो रिचुअल हो गया, जो उन्होंने बोले कि आपने मुंह में, सबसे पहले रिचुअल जो मेन होना चाहिए कि गढ़ पुराण होना चाहिए। हाँ जी। रोज कम से कम 2 दिन घर में पाठ होना चाहिए। उस टाइम कोई शरीर के पास बैठा होना चाहिए, उसके पास धूप बत्ती चलती रहनी चाहिए। इसका लॉजिक है, ये लॉजिक कोई नहीं बात बताता।
आपको पता है गरुड़ पुराण घर पे क्यों नहीं रखते? नहीं। क्योंकि हमें क्या लगता है गरुड़ पुराण घर पे रखेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, ये डर है। एक्चुअल लॉजिक क्या होता है, सबसे पहले जब गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है तो इसलिए पढ़ी जाती है कि हम जो सोल गया है उसको निर्देश दे रहे होते हैं कि आपकी आगे वाली जर्नी इस पड़ाव पे जाएगी, ऐसी होएगी, तो डू नॉट गेट स्केर्ड। इट्स लाइक अ फोर वार्निंग। जैसे बच्चा स्कूल जाता है बोलते हैं ना, आज दिन खराब जाता है तो संभाल लियो, एग्जाम खराब हो तो ठीक है। तो वैसे वो जो सोल जाता है इसलिए उसको गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। ये हमारे रिचुअल में ही आता है ये गरुड़ हमारे- पुराण जब पढ़ना। आप लेकिन सेकंड कुछ लोग नहीं भी रखते हैं इसको। वही देखिए, आपको गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए। जी। आपके घर में जो कहते हैं पहले 3 दिन तक जब तक अस्थि विसर्जन नहीं करके आते, जी। घर में जोत नहीं जलनी चाहिए। हम्म। जो पंडित जी कह रहे हैं उस टाइम कर लो। आपको नहीं पता क्या हुआ, आपको नहीं समझ में क्या आ रहा है, हम्म। आप हरिद्वार या जो भी गंगा मैया का स्थान है, हम्म। आप उस स्थान पे जाइए। आप थोड़े से उसमें फूल लीजिए, थोड़ा सा मीठा, उसमें आपने एक चांदी के मेल या फीमेल जिनकी भी डेथ हुई है, हम्म। आपने वो पत्र लेना है। जी। चांदी का पत्र आता है 50 या 100-200 रुपये के बीच में, और उसमें एक चांदी की ताल ले लेनी है। और आप बस ये प्रार्थना करें, हे पितृ देवता, मेरे जो भी पितृ हैं, सर्व पितृ, ज्ञात और अज्ञात, उनको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मुझसे जो भी इस दौरान भूल चूक हुई है, मेरे भाव में, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे धन में, प्लीज़ उसको माफ़ी दीजिए और ये इनको मुक्ति का द्वार दीजिए। ओके। ये सिंपल उपाय है। आपका भाव सबसे बड़ा उपाय है। जी। राइट। अगर इसमें तो पिंडदान का भी पॉइंट है। राइट। तो गरुड़ पुराण के जैसे मैं समझाता, गरुड़ पुराण घर पे इसलिए लगता है कि हम जो सोल है उसको बता रहे हैं कि उसको आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। राइट। उसका बट एट द सेम टाइम ये भी होता है कि वहाँ पे जो भटकती आत्माएं हैं, वो भटकती आत्माएं को भी वो ज्ञान प्राप्त हो रहा होता है कि आगे वाली जर्नी, तो इसलिए घर में मना करा जाता है। पर ये भी देखिए, वो 16 ग्रंथों में से ग्रंथ है, तो आप उसको कैसे कम कर सकते हो। जी। पर वो पढ़ा तब जाता है कि आसपास जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो वो ज्ञान प्राप्ति के जो मुक्त आत्माएं नहीं हैं वो भी आपके पास आके बैठ जाएंगी और वो आपको ज्ञान में वो भी रुचि रखेंगी। तो पर अगर वो नेगेटिव एनर्जी हुई तो उसका भार भी, उसका मुक्ति का द्वार आपने खोला तो आपके ऊपर ही भारी पड़ सकता है। जैसे आप ये बता रहे हैं, हम गरुड़ पुराण पढ़ना हमने शुरू, किसी की मृत्यु हुई, हम गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं और ये 13 दिन तक चलता है कि 13वीं तक घर में पाठ चल रहा है। पाठ तो चलता है। हाँ जी। इसमें मैंने जितना सुना है कि हमारे साथ जब हमारी डेथ हो जाती है, जैसे हम बात कर रहे थे सेकंड जर्नी के बारे में, तो इसके बारे में बताया गया है कि, तो आप हमें ये बताइए कि उसमें क्या बताया गया है और आफ्टर डेथ हमारे साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले जब हम बॉडी लीव करते हैं तो हमारी आत्मा 13 दिन तक उस घर में रहती है। इसलिए मेरे को बहुत लोग कहते हैं, सर आप विद इन 13 डेज हमसे प्लीज़ हमारे घर आ जाइए, कि उनको मीडियमशिप करना है, उनको अपने पितरों से जानना है क्या वो ठीक है, क्या उनकी जर्नी कैसे रहेगी। क्योंकि जो कहा जाता है कि जो प्रेत है या पितृ योनि में गए, वो छत पे से बैठ के सब देख रहे होते हैं। अच्छा। राइट। तो 13 दिन का रोज देख रहे होते हैं कि मेरी फैमिली पे कौन रो रहा है। तो जब हम अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ते हैं, या तो हम पितृ बनेंगे, मतलब द पॉजिटिव वंस, या प्रेत बनेंगे जो भटकते हुए हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली, गति नहीं मिली, या उनकी क्रियाकर्म में गलती रह गई। ऐसी भूत प्रेत चुड़ैल ऐसे योनियां होती जाती हैं। अच्छा, तो वो तभी डिसाइड हो जाता है? तो उसी टाइम आपको डेथ होते ही कहा जाता है, मरने से 7 मिनट पहले आपकी पूरी लाइफ आपके सामने, आंखों के सामने रिवाइंड होती है। अच्छा। और आपको बताया जाता है आपने क्या किसके साथ कैसे करा है। तो फिर आपको जस्टिफिकेशन वहीं समझ में आती है कि मैंने ऐसा करा तो इसलिए मुझे पाप मिला है। अच्छा। या पुण्य मिला है। जी। राइट। तो फर्स्ट 3 डेज में सोल जो होता है उसका ये फिजिकल बॉडी जा चुकी होती है और उसको नया शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर या इंग्लिश में एस्ट्रल बॉडी कहेंगे, वो प्राप्त होती है। उस 3 दिन के अंदर वो जो बॉडी बन रही होती है, इसलिए तीसरा दिन जब आप अस्थि विसर्जन करके आते हैं हरिद्वार में, जी, तो उसको आगे का द्वार मिलता है।
आगे अच्छा। का रास्ता बताया जाता है कि आपको ऐसे नीचे वाली योनि पे जाएंगे या आपको आगे जाने। तो इसलिए पितृ पूजा उस टाइम होती है, इसलिए इस टाइम पे पिंडदान भी करा जाता है। ओके। पिंडदान का भी बहुत रेफरेंस है, बहुत लॉजिक है। हम्म। मैं पिंडदान पे अभी आगे आऊँगा। फिर जो ये 3 to 13th डे होता है, इसमें रोज़ उसको एक प्रॉब्लम बताई जाती है कि उसने ये सिचुएशन कि आगे जाके इसको लाइफ में जो मतलब आफ्टर सोल जर्नी है, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा क्यों मिलेगी। अच्छा, वो कि सारे अगर उसको इस युग में या इस लोक में मतलब अतल वितल पितल वो नीचे के लोक में अगर फंस रहा है तो क्यों मिलेगा। ऐसे ही हमारे 14 लोक है, 7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर के। ओके। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं रेल्म्स। तो आपके जो वो रेल्म्स हैं या लोक हैं हमारे, वो हमारे पितृ स्थान पे जाते हैं। तो भूलोक, भवलोक, ऐसी टॉप पे स्वर्ग लोक। जी। भूलोक धरती हो गई, और जब आप इससे जाते हैं तो इसी से थर्ड डायमेंशन जिसे हम बोलते हैं, ओके। तो ये पितृलोक पे आ जाता है। तो मतलब अ वर्ल्ड ट्रांजिशनिंग एट द थर्ड वर्ल्ड, जो हम थर्ड वर्ल्ड में, तो इसी से ऊपर वाला 5th डायमेंशन पितृलोक हो जाता है। ओके। राइट। इसलिए कहा जाता है कि पितृ कहीं आगे नहीं जाते, क्योंकि वहां वक्त नहीं है ना। समय की घड़ियां तो यहाँ बनी हुई है। जी। अब बैक टू द पॉइंट कि 3 से 13 दिन क्या होता है। तो ये होता है जजमेंट डे, अच्छा। जिसे हम बोलते हैं ना कि सोल को ये देखा जाता है कि क्या मुझे मेरी फैमिली प्यार कर रही है, मैंने ये जो गलती करी थी कि मैंने किसी का पैसा खाया, उसकी सज़ा का एक मेंटली प्रिपेयर करा जाता है कि आपको ये सज़ा मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, या आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपने एक वर्ड बोला था मुक्ति, मिलती है मोक्ष। मोक्ष इतनी आसानी से नहीं मिलता। मुक्ति का अच्छा। मतलब होता है आपने अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ दी, तो ये मुक्ति हो गई। हम कहते हैं ना यार बेचारे को मौत भी नहीं है, तो मुक्ति नहीं मिल रही। अच्छा। मोक्ष होता है कि आप सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ से ही पूरे हट गए हैं, तो वो मोक्ष की प्राप्ति है। मतलब वैकुंठ, स्वर्ग लोक से स्वर्ग भी, में चले गए। स्वर्ग से भी ऊपर चले गए, तो अच्छा। विष्णु भगवान के चरणों में चले गए हैं। अरे वाह। पर कलयुग है वो कब होता है, जिसका सहज धारा चक्रा से वो अपने प्राण निकाले। लेकिन वो जो सामने लोग हैं उन्हें तो नहीं पता चलता होगा, ये तो जो गया है उसे ही पता चलता उसी होगा। को उसी या जैसे आप साइकिक मीडियम है तो आप पता कर इसलिए सकते हैं। वहीं पे मैं आता हूँ कि जहाँ पे जो फिजिकल बीइंग है, जो स्पिरिट है, उसका माध्यम है बनता हूँ जी। कि जी। आपके पिताजी की आखिरी इच्छा ये है, अच्छा। वो ये चीज़ चाहते हैं, आपको ये चीज़ फील होनी चाहिए। अगर आपका लाइफ में ये डिसीजन है तो ही विल ट्राई बेस्ड ऑन हिज कर्मास कि आपको उसमें वो मदद करे। तो इसलिए जो 3 दिन, 13वां दिन, 27वां दिन और 40वां दिन, ये सोल आगे बढ़ के उस दिन तक जो 3rd, 13th, 27th एंड 40th डे, मैंने कहा इस दिन सोल अपना कहते हैं ना टू द डे ऑफ द जजमेंट डे पे जाता है। ओके। उसमें वो पूरी चीज़ों को देखता है, क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब अपने जैसे मान लो स्कूल गया, वो सिर्फ 3rd, 13th डे पे जाता है, 27th डे पे जाता है। ओके। हर कल्चर के हिसाब से थोड़ा अलग होता है। कोई 11 दिन लेकिन बोलते ये हैं। जैसे मैंने सुना कि आपकी जैसे ही आत्मा निकलती है शरीर से तो उसको नया घर मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये तो कहते आए हैं कि निकलते ही कोई नए बहुत घर प्यारा में एक बात उसको बोली, प्रवेश मिलता है, ऐसा नहीं है? एक बात बताइए, हम इंसान इतने अहंकारी हैं, आपको मैं बोलूँ आप बॉडी छोड़ो, अभी इस घर में शिफ्ट हो जाओ, होगे? नहीं, लेकिन ये तो हमारे जो हम ग्रंथों से या ये बड़ों से ग्रंथ सुनते किसी ने आए नहीं हैं। पढ़े हैं, फर्क यही बोल रहा हूँ। हाँ। आपने किसी से सुना है, हाँ। आपने किसी चाचा जी के अंकल के ताऊ के बेटे से, उनकी चाची जी ने बोल दिया था अरे भूतों से नहीं बात करनी चाहिए। आप जब गाड़ी खरीदते हो तो क्या धोबी से पूछते हो गाड़ी चलानी चाहिए या नहीं? उसी से पूछते हो ना जो ये काम करता है। जी। यू गेट माय पॉइंट? तो आपने सुनी सुनाई बातों पे वो कर रहे हैं। बट हमारे ऐसे तो लोग होंगे, तो फिर ये चीज बाहर क्यों नहीं आई कि ये सुनी सुनाई बातें हैं सिर्फ ये और बात इंस्टेंट नहीं आत्मा को तो किसी शरीर में प्रवेश तो मिलता? इस हिसाब से तो जो रेप विक्टिम है उनको तो कल ही मुक्ति मिल जानी चाहिए। जो लोग सुसाइड करते हैं उनको तो आपके हिसाब से नहीं, मुक्ति ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि वही हमने चीज ये सुना है, तो आप हम हमें इसके बारे इसलिए में यही चीज बताइए। समझा रहा हूँ कि ये चीज सुनी सुनाई बातें हैं, जी। हमने कहीं पढ़ा नहीं है। उसको समझना पड़ता है कि आपके कर्म अनुसार आपकी योनि प्राप्त होगी।
वो योनि प्राप्त होती है 3 और 13वें दिन के अंदर डिसाइड करा जाता है कि आपको, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपने सुना होगा कि तेल के कढ़ाई में किसी को तला जा रहा है, तो वो पकाया जाता है, उसको बोलते हैं कुंभी पक्कम। अच्छा। कुंभी पक्कम की जो सज़ा है वो आपको 3 से 13 दिन में बता दी जाएगी कि आपको आगे जाके जो योनि नहीं प्राप्त हो रही उसमें इसलिए आपको हो रहा तो है। ये सच में ऐसा होता है कि मतलब ये मैं नहीं, तेल तो में? गढ़ पुराण बोल रहे हैं। हाँ जी, वही हम आपसे ये जानना चीज चाह होती रहे हैं। है। अच्छा। ग्रंथ कोई गलत नहीं लिखे, ग्रंथ आदि लोग को ये नहीं पता ग्रंथ गढ़ पुराण लिखी किसने है। श्री वेद व्यास जी ने लिखी है। अच्छा। आपको पता जो गरुड़ है, हम उनको एक्चुअली रामायण के टाइम से जोड़ते हैं। बिल्कुल। राइट। हाँ। गरुड़ इज नॉट जटायु। इसकी कहानी क्या है, जब श्री राम को इंद्रजीत ने नाग अस्त्र इस्तेमाल करा था तो उनको सांपों ने जकड़ लिया था। ओके। लक्ष्मण जी को, श्री राम जी को। तो श्री राम जी ने श्री गरुड़ जी को प्रार्थना करी थी। तो उनको जब उन्होंने आवाहन करा तो गरुड़ के जी के आने से ही सारे नागों से वो मुक्त हो गए। तो तब श्री राम ने जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा, तो इसलिए ही गरुड़ पुराण को मुक्ति का द्वार का ज्ञान मिला। And गरुड़ पुराण is basically a conversation between विष्णु भगवान जी and his वाहन गरुड़। अच्छा। ये इसलिए बताया गया कि क्यों, कब, कैसे, क्या होगा किसी के साथ। ये लॉजिक है, लॉजिक की कोई बात नहीं करता। तो इसमें अब मैं ये बताऊं कि जी ग्रंथ ऐसे हैं, मैं कोई अपने आप को ऋषि वेद नहीं बोल रहा, तो मैं कहीं क्लेम नहीं कर रहा कि मेरे को सर्व ज्ञान है। जितनी चीज़ों को मैं समझा हूँ, पढ़ा हूँ, अंडरस्टैंड करा, आई विल टेलिंग द एक्सपीरियंसेस कि जो सोल मुझे बताती है कि ये चीज़ उनके साथ हुई है। अब जो आप कह रहे थे सुनी सुनाई बातें, लोगों तो ये नहीं पता कि गरुड़ पुराण लिखा किसने। तो आप सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए, खुद पढ़िए ज्ञान को। आपको 1 घंटे का पूरा यूट्यूब पे भी कई बारी गरुड़ पुराण मिल जाएगा जी। पढ़िए कि क्या होता है, पर मैं आपको उसका पूरा एक सार देना चाह रहा हूँ। हाँ जी। कि क्या क्या होता है। हम भी आपसे वही जानना चाह रहे हैं कि आपने सोल से आप कनेक्ट किए हैं, तो आपको पता होगा उस टाइम पे आफ्टर डेथ होता क्या है। तो जो फर्स्ट 3 डेज होते हैं, सोल जब अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ता है, तो वो फिजिकल बॉडी जब उसने अपनी छोड़ी तो वो चीज़ों को व्यू करता है। जो मैंने कहा मरने से 7 मिनट पहले जी। उसकी पूरी जर्नी जीते जी चलेगी। डेथ हुई, अब उसको यहाँ पे ये डिसाइड हो जाएगा इन स्टेप 2 कि क्या वो प्रेत बन रहा है जिसकी कोई आखिरी इच्छा रहेगी। प्रेत तब बनते जब आपके क्रियाक्रम सही ना हो या आपकी कोई मुक्ति ना हो। और अगर आपके क्रियाक्रम पूरे हुए हैं और आपको कोई आखिरी इच्छा नहीं है, आप पितृ योनि में चले जाते हो। अच्छा। अब आते हैं पितृ योनि जो होंगे वो आपके स्वर की तरफ, मतलब स्वर की सीढ़ी जिसे हम बोलते हैं, वो ट्रांजिशन करेगी आगे बढ़ने के लिए। अब मानिए ये हम बराबर पे हैं, भूलोक इज इक्वल टू अर्थ, राइट। तो आप ऊपर बढ़ते जाएंगे बेस्ड ऑन, जैसे मैंने समझाया कि आपकी एग्जिट कहाँ से हुई है, ये फर्स्ट इंडिकेशन है। हाँ जी। कि आपको नीचे का द्वार मिल रहा है या ऊपर का द्वार मिल रहा है। तो फिजिकली ह्यूमंस कैन क्रॉस चेक वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अच्छा। भगवान की नियति का तरीका देखिए, नियति आपको ऑटोमेटिकली पहले आंसर देके जा रहे हैं कि आपके पितर कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे मैंने 7 मिनट्स का समझाया, अब वो सोल का अगर वो पितृ बन रहे हैं तो वो पितृ लोक में जाएंगे, मतलब फ्रॉम द 3rd डायमेंशन टू द 5th डायमेंशन ऊपर। ठीक है। तो भूलोक, भवलोक, ऐसे स्वर्गलोक, और वो अपनी जर्नी आगे विकसित करते जाएंगे। और अगर वो बहुत प्राणी है, मतलब अगर उनकी, जैसे मैंने बोला कि मुंह से निकले तो इक्वल है, आंखों से या कानों से निकले तो बहुत कमाई वाले हैं, और जो इसने यहाँ से जिसने पा लिया वो मुक्त हो गया, वो मोक्ष की तरफ ही जाएगा। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पितृलोक हो गए। तो बेस्ड ऑन दिस ये तभी हार्ट को मेन माना जाता है। इसी में अब आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आत्माराम का। तो ये पितृलोक चले गए। अब आते हैं प्रेत के। अभी जैसे मैंने बोला 7 मिनट्स चलेगा, आपके क्रियाक्रम हुए, आपको उस टाइम बता दिया गया कि आप प्रेत बनेंगे। प्रेत कब बनेंगे? जब आपके क्रियाक्रम पूरे नहीं है या आपकी आखिरी इच्छा है, तो आपका नरकों के दरवाजे खुल जाएंगे। अच्छा। इसमें आपने सुना होगा जब वो नरकों का दरवाज़ा खुलते तो मृत्यु के बाद भी 4 मुंह
दरवाजे खुलते हैं, साउथ अच्छा। की डायरेक्शन का, ईस्ट की डायरेक्शन का, वेस्ट की डायरेक्शन का। ये 4 हैं, वैसे टोटल 8 डायरेक्शंस मानी जाती है। देखा जाए तो 16 भी होती है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस मैं भी 4 ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जो साउथ के हैं वो सोल को बताया जाता है कि आपने सोल क्या फील कर रहा है, क्या है। तो अब वो नीचे बन गया प्रेत। प्रेत कब है? अगर उसकी आखिरी इच्छा हो गई, मतलब वो अतल लोक में जा रहा है यहाँ पे, अतल वितल, तो ऐसे वो नर्क लोक पे जा रहा है। तो 7 लोक नीचे के हैं, ओके। राइट। अब ये अतल में जाएगा जब उसकी मुक्ति नहीं हुई, जी। उसकी आखिरी इच्छा रह गई। तो अगर जैसे उसकी आखिरी इच्छा पूरी होगी और उसको अपना प्रॉब्लम जो उसने गलत करा है, सिन, अब ये सिन क्या होता है, मैं आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पर नहीं मैं नहीं सारी चीज़ों को बिल्कुल, हाँ समझाते हुए ठीक चल है, रहा हूँ। हाँ। अब आता है ये अतल, इसमें मिलेगी आपको सजा, जो हमने अच्छा। सुना है कड़ाई में, जो पाप की है, पाप उसका की जो है, सिन आप कह सिन रहे हैं, किया है। हाँ। तो अगर आपने कोई जानवर को करा है तो आपको तेल में करा जाएगा। अगर आप किसी स्त्री के साथ इलिसिट अफेयर करते हैं या कि अपनी प्राय औरत को देखते हैं तो उसको लाल भक्षम कहा जाएगा, जिसमें आपको कोड़े मारे जाते हैं। ओके। ये होती हैं सजाएं। तो पूरी सजाओं का भी डिस्क्रिप्शन है अच्छा। कि अगर आप यहाँ पे फंसे हुए, आप क्यों फंसे हुए हैं। जी जी। भगवान हर चीज़ का आपको रीज़न देते हैं। आपको पता है एक्चुअली यमदेव और शनि भगवान भाई हैं। नहीं। एग्जैक्टली ओके। लोग सुनी सुनी बातों पे कर लेते हैं, ये चीज़ें ही नहीं पता जो बोलते हैं ना। तो अब आते हैं मेन, इस पे अभी शनिदेव और यमराज देवता पे भी आऊँगा। अब आपको सजाएं मिलेंगी। अगर आपने जैसे किसी का बहुत ज़्यादा कोई रेप थे या लस्टफुल थे तो आप उस नीचे योनि में चले जाएंगे। ओके। और वहाँ पे जैसे कोई लोग हैं जिनको ऑप्शन मिल रहा है कि वापस जा सकते हैं। जैसे स्कूल में टेस्ट होता है ना, तो अच्छे इंसान होता है तो कहते हैं यार एक दो बारी गलती करिए, जाने दे कोई नहीं। और एक होता है यार इसको तो टीचर भी कहते हैं बेटा इसको अब तो पीट कर ही हत्ते ही भेजेंगे। चढ़ेगा मेरे। हाँ। तो वो होते हैं जो बहुत क्रू कर्म वाले होते हैं, जी। जिनने जादू टोना करा है, जिसने कोई किसी का खून करा प्रॉपर्टी करके, तो वो उस लोक में फंस जाएंगे। अच्छा। अब इसमें जब आपने किसी और स्त्री को देखा तो उसको लाल भक्षम कहेंगे। ऐसे ही आपकी सारी चीज़ें डिफाइंड है। अच्छा, अब जैसे इसमें क्या होएगा, आपकी लास्ट इच्छा थी, आपने अपने भाई का खून कर दिया एक प्रॉपर्टी के चक्कर में, ठीक है। यहाँ भगवान क्या कहेगा, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, अब आने वाले 50 वर्ष या इतने आयु तू उसी घर में भटकते रहेगा। अच्छा। तो उसको वो 13 दिन से लेके जब तक उसका समय नहीं आता उसको मुक्त करने के लिए, गति देने के लिए, वो इसलिए वो हॉन्टेड हाउसेस बन जाते हैं। ओके। वो अच्छा, इसमें हम देखते हैं कई बारी बहुत लोगों को ड्रीम्स आते हैं सांपों के, पुराने घरों के भी आते हैं पुराने कि, घरों के हाँ। भी आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कोई एंसेस्टर फंसा हुआ होता है, ओके। जो उसने कुछ शायद से उसके कोई जादू टोना कराया, या कोई ऐसी एनर्जी थी जो वहाँ पे उस घर में कैप्चर हो गई है, या वो अच्छे इंसान थे पर उनके भाई ने किसी कारणवश उनका कुछ करा। तो वो इसलिए हाउस ऑरा को हम देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं क्या वो यहाँ पे कोई सोल फंसी हुई है, नहीं फंसी हुई। अच्छा। ओके। तो यहाँ से वो जो 13 दिन जो मैंने बोला ना, टिल द एंड ऑफ टाइम, अच्छा सबसे नीचे आ जाता है इन अ वे जो लोग सुसाइड करते हैं। अगर आपको ये लगता है ना सुसाइड करने से आपको आपका प्रेमिका मिल जाएगी, आपने अपने 84 लाख योनियों की सबसे कमाई एक बारी में खर्च कर दी है, राइट, तो आप सबसे नीचे चले जाते हो उस लोक में। तो ये सुसाइडल जो होता है प्लस एक अकाल मृत्यु, सेम चीज ही हुई? नो, टू वेरी अलग डिफरेंट। अलग। ओके। सुसाइड आपने खुद करा, ठीक है। अकाल मृत्यु क्या थी कि आपकी सांसें बची थी, आपकी आयु नहीं आई थी, अच्छा। पर आप 30 साल में चले गए। अब अकाल मृत्यु के भी पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है, कंप्लीट डेथ किसको बोलते हैं पहले तो ये समझते हैं। पूर्ण जिसे बोलते हैं शास्त्र के हिसाब से बोलूँ तो 80 वर्ष की आयु जिसकी हो, कहा जाता है ज़मीन पे जिसकी वो हो आखिरी समय उन्होंने कोई जाप कर रहे हुए। अब हम सभी मोस्टली 90% बेड्स पे लेटते हैं, बट आई स्टिल कंसिडर दैट एज अ
पैरामीटर, तो ये कंप्लीट आयु होती है उसकी। कोई भी अननेचुरल डेथ नहीं होना चाहिए, मतलब वो नींद में जाए। ओके। आप देखेंगे हमारे दादा दादी बहुत होते हैं जो नींद में ही, मैं अपने खुद दादाजी का बताता हूँ, इतने पूजा पाठी थे, मेरा सब उनके मेरे पूर्वजों पितरों के करके, जी। वो इतने कमाई वाले थे, वो रात को उठे हैं 3:45 वो जोड़ते थे अपना, सुबह 5 बजे तक पाठ कर रहे, तुलसी का पौधा रोशनी के बाद वो अपने उसमें रखे, ही केम टू बेड एंड शिव जी से जुड़ गए। ओके। राइट। तो ये जब आप गरुड़ पुराण की हम बात करते हैं, वो चीज़ें समझाते हैं क्यों, कैसे, कब। अब ये वाली चीज़ आपको सोल फील करवाती है आपको सपने देके कि मैं अच्छा। फंसा हुआ हूँ, मेरी मदद करो। इसलिए जब आपको अपने पितरों का सपना आता है, कई लोग डर जाते हैं क्योंकि वो सोल आपको नहीं डरा रहा, वो प्रॉब्लम में आपसे वो मदद मांग रहा हो। किससे मदद मांगेगा? अच्छा। राइट। तो जब उसकी उनकी वो अब इस पे नीचे जाते गए, इसलिए जैसे मैं बोलता हूँ बहुत लोगों को सांप के सपने आते हैं। अब क्या होता है, आपने कुछ ऐसे पिछले जन्म में गलत करा जिसकी सज़ा की वजह से जो ये अतल वितल होते हैं ना, इसमें सारे सांपों की सज़ाएं होती हैं। ओके। राइट। इसलिए वो एक फोर वार्निंग होती है कि तुम अपनी लाइफ में अब ठीक हो जाओ, फिर से मत गलती करना। तो आपको देखेंगे कि जिस जिस लोगों अब सांप के सपने आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। अब तो आपकी व्यूअर्स के लिए एक चीज़ समझा रहा हूँ, जब आपको सांप का सपना आ रहा है, आप ये देखिए कि आपकी क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग फिर से स्टार्ट हुई, मतलब कि आपको शिव जी से धारणा या विष्णु भगवान से कुछ कनेक्शन फील होता है। जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ओके। ऐसे ही कोई तंत्री फंसा है, कोई गलत कर रहा है, तो वो एकदम नर्क के आग में जाएगा। जी। राइट। तो ये सज़ा और ये चीज़ें ऐसे ही आप नीचे जाते जाओगे, और इसमें ही चुड़ैल, प्रेत, जिन, अगर आपने बांधने की कोशिश करी है, आप इस योनि में ही फंस जाओगे। और कहा जाता है शिव जी आपको नहीं छोड़ते, आप ही उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है आपके साथ और कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपका नाम सिमर करना जाता है आपके साथ। आपको ये फील होना चाहिए कि आपके पितर आपकी हमेशा मदद कर रहे हैं, आप उनकी मदद स्वीकार करने के काबिल भी हो या नहीं, क्योंकि आप उनको सिर्फ तब याद करो जब आपको ज़रूरत है उनकी। राइट। इसी में एक चीज़ समझाता हूँ, पिंडदान जो मैंने बोला था, बहुत सुने हुए पिंडदान होता है। तो नीचे का तो मैंने समझा दिया, ऊपर का गति कैसे मिलती है। तो आपने देखा होगा कि पिंडदान की हम बात करते हैं, पिंडदान क्यों करते हैं, ये किसी को पता है? आत्मा की शांति के लिए, जहाँ तक मुझे पता द है। मोस्ट कॉमन लाइन एवर टू बी यूज्ड। आत्मा की शांति कैसे मिलेगी उससे? हमें तो पता ही नहीं, हमें तो वही जो पुराना बताया गया है। पुराना नहीं, किसी चाचा अंकल जी ने सुनाया था, किसी ने ग्रंथ नहीं पढ़े। मैं खुद को, मैं ग्रंथ पूरी चीज़ें एक बारी में पढ़ना, समझना, याद करना, उसकी चेतना होना, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ते तो हम रील्स के ऊपर भी कंटेंट है। राइट। तो मैं चीज़ जो समझाना चाह रहा था, पिंडदान क्यों करते हैं। पिंडदान, अगर मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, इज दी नेक्टर टू दी सोल। माने के एक पास है जिसको जिस स्वरूप में जिसको वैसे मिलेगा। अगर वो हमारे पितर है तो उनको वो दाल चावल खाने की तरह मिलेगा, इसलिए वो चावल, काला तिल, तो वो भोग की तरह इस्तेमाल करेगा। अगर वो पिशाच रूप में चले गए हैं तो उसके लिए वो डीमन के लिए खून की तरह काम करेगा। अच्छा। अगर वो चुड़ैल बन गए हैं तो उसको वो हड्डियां जो चाहिए थी वो मांसपेशियों की तरह काम करेगा। ओके। राइट। तो वो जो हम मंत्र बोलते हैं, जो मंत्र उच्चारण करते हैं, उससे उसको वो एनर्जी मिलती है कि वो दैट विल एक्ट एज अ पिंडदान। इसलिए जो पिंडदान बनता है आपकी बॉडी के अलग अलग भाग के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। कि अगर आपकी फॉर सम रीज़न कोई डेथ हो गई, बॉडी नहीं जुड़ पाई, तो आपके ये पिंड पूरे कवर करेंगे। तो इसलिए पिंडदान करा जाता है जी। और सोल को मुक्ति मिल जाए इसलिए एक बारी बोध गया जाया जाता है। अच्छा। वो हम शायद से अगली बारी कवर करना चाहेंगे। अच्छा, अब बहुत लोग कहते हैं ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। आप क्या समझते हैं इससे क्या होता है? कर्म ही ऐड होते हैं आई गेस, मतलब मुझे नहीं पता कैसे? है कि ब्राह्मणों को खिलाना एक पुण्य का काम होता है।
वही ना, हम सब वही सुन रहे हैं जो हम सुनते आ रहे दादा हैं। दादी के पॉइंट, हाँ। खुद हमने कभी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करना। मैं हर क्लाइंट को बोलता हूँ बी स्केप्टिक, बी लॉजिकल ना। आप एक चीज़ को आंखों पे पट्टी बांध के क्यों बोल रहे हो, फिर बोले हम तो बड़े साइंटिफिक हैं जी। साइंटिफिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे पॉइंट को कंसिडर ना करो। साइंटिफिक वो होता है जो दूसरे पॉइंट को समझे, उसको बैलेंस करे और फिर अपना सोच धारणा दे। जब हम हमारे शास्त्र में ना, सनातन धर्म में हर चीज़ का एक लॉजिक है। तो जब ब्राह्मण आते हैं ना, वो आवाहन करते हैं पितरों का, और उनको कहा जाता है अग्निवित्र पितर होते हैं, जो अग्निवित के जी। मतलब जो अग्निवित, एक जैसे पित होता है, वित्त होता है, ओके। उनको आवाहन करते हैं अपने मंत्र से। और वो कहते हैं कि जो हम खाना खाएंगे उसका जो एसेंस, द फूड का एसेंस होएगा, वो भोग हमारे पितरों को लगे। अच्छा। तो वो अपने शरीर में आत्माएं नहीं ला रहे, वो कह रहे हैं कि हम जो खाएं, हमारा एसेंस जो प्राण है, अन्नमय कोश का जो प्राण है, वो प्राण आपको स्वीकार हो, तो वो पितृ देव को भोग होते, क्योंकि कहा जाता है ब्राह्मण असली समय पे पवित्र होते थे। जी जी। अब इसी, आई लाइक टू एंड दिस टॉपिक ऑन दिस पॉइंट। इंसान को कैसे पता चले कि उसके पितृ या जो उनके माता पिता गए हैं, क्या वो सच्चे थे, क्या वो फंस रहे हैं, क्या उनकी जीवन की सिनॉप्सिस कैसे थी। सोल को तो पता चल गया क्योंकि उसको 7 मिनट दिख गए, जो उसका फिजिकल बच्चा रह गया, फिजिकल सोल रह गया, वो कैसे वेरीफाई करे। इसमें आता है आत्माराम। अच्छा। आप जब आत्माराम देखेंगे तो इट इज अ, कहते हैं बोन क्लोजेस्ट टू दी हार्ट। वो यहाँ से निकलता है, इससे 2 धारा नीचे होती है। हाँ, मैंने देखा है वो। तो कहा जाता है कि वो आत्माराम, पंडित जी सबसे पहले कहते हैं कि आत्माराम ढूंढो। आत्माराम रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी एंड द वाइटनेस, गुड कर्म का। जितना वो आत्माराम पक्का होगा, मतलब सुच्चा होगा, खंडित ना होए, जी। वितनी उसकी कमाई थी। अच्छा। नियति ना हर चीज का जवाब दे रही है। हम इतने बेवकूफ है कि हम रील्स में 3-3 सेकंड्स निकाल रहे हैं। हाँ। हम नियति ना हर चीज का जवाब देती है तो जिनका नहीं मिलता मतलब कि उनकी जो कर्म थे प्योर वो नहीं थे वो और नहीं, मैं आई वोंट वांट टू यूज दैट, बट आई वुड से उनकी वो कमाई इसी जीवन में खत्म हो गई। तो इसलिए अच्छा। आत्माराम उनका जो होता है मिट्टी से और दूध से बनाया जाता है, अच्छा जी। क्योंकि आत्माराम से मुक्ति का द्वार मिलता है। अच्छा। कंप्लीट, इमेजिन व्हाट आर द चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ बॉडी विद इन अ बॉडी। एक माँ ही, एक औरत ही कर सकती है। इंसान के अंदर एक जीव ऐसे बैठा हुआ है और हमें पता भी नहीं, और आपको कभी किसी एक्सरे में आत्माराम नहीं दिखेगा। नहीं, तो बिल्कुल। उसकी बनाई हुई चीज को हम हर सेकंड, हम लोग तो मंदिर के बारे में भी 10 रिव्यूज कमेंट्स लिख देते हैं, लोगों का क्या है। हम तो भगवान में ही सबसे पहले सही प्रॉब्लम बात निकाल है। रहे होते हैं। सो ऑन दैट नोट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि खुदा की रहमत में बहुत पावर है। आप उससे जुड़ के तो देखो। पत्थरों में अगर आप जवाब ढूंढते रहेगा कि मैं मुंदरिया पालूं तो मैं ए शब्द बोल दूं, वो शब्द बोल दूं तो अनु पैसा मिल जाएगा, मैं कहता हूँ डड्डू नहीं मिलेगा। जी। मुंह चढ़ के बोलता हूँ ये बात। पर जिस दिन आप नाक रगड़ के माता रानी के चरणों में बोल दो, माँ मेरे से गलती हुई है, तू बता मैनू माफ़ी कैसे मिलनी चाहिए, नाक रगड़ो, तो फिर वो माँ है, वो माँ काल है। आप में अगर अहम है ना तो फिर उनमें 100 गुना अहम है, पर आप में अगर प्यार है ना तो उनमें 100 लाखों गुना प्यार आपके लिए। ऐसे ऐसे जगह बचा जाएंगे, कहते हैं जागो राखे साई मार सके ना कोई। सो दैट। तो दक्ष, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे आपने हमें इतनी सारी बातें बताई कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, और वो चीज़ें कुछ हमारे मिथ्स थे वो भी आपने क्लियर करे कि सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं, बातें कुछ और ही हैं, लॉजिक पे जाएं। तो आप ये बताइए कि आप कोई एक अपना ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जब आपने किसी के एंसेस्टर से, किसी के बच्चे से, जाने वाले से बात की हो और आपको लगा हो कि मतलब उससे बात करके ये काम मैंने बहुत ही अच्छा किया। तो कोई स्टोरी आप हमें बताइए। अच्छे का तो नहीं पता, बट मैं शायद से कुछ अनहोनी टाल दी उसकी मैंने। जी। मेरे पास एक क्लाइंट आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके पास, वो राजस्थान के हैं और उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा। एंड मृत्यु के बाद उनके जो
पिताजी के भाई थे, मतलब चाचा जी हो गए, तो वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करके बैठे हुए हैं। अच्छा। वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनके वहाँ पे पूरे पैलेसेस हैं। राजस्थान में पैलेसेस, फोर्ट टाइप पैलेस होना होते हैं, बहुत हाँ जी। कॉमन है। अब वो लड़का इतना परेशान आ गया था क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था कि उसके पिताजी की, मैंने जब बैठा तो मैंने उसको बताया कि आपके पिताजी की डेथ नेचुरल नहीं है। उस टाइम पे वो रोना शुरू हो गया क्योंकि वो चीज़ उसको पहले से पता थी, तभी वो आपके पास आया। तभी उसके पास आया था। अब उसको अपने अंदर इतना आवेश था कि वो कह रहा था कि इन्होंने मेरे फादर की डेथ करी है, अब मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूँ, मुझे गुंडे लगाने पड़े, मुझे पॉलिटिशियन लगाने पड़े, मेरे को परवाह नहीं, पर मैं इनको मज़ा चखा के रहूँगा। कहता सर आप बताओ काला जादू कैसे करना है, आप अमाउंट बोलो, आपको अमाउंट आ जाएगा, जिसके पास फोर्स है उसको अमाउंट देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको एक चीज़ बोला, मैंने जब उसके फादर से कनेक्ट करा ना, मैंने कहा अंकल आप क्या चाहते हो जी। तो सोल की मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जीते जी वो चीज़ मैं नहीं भोग सका, तो अगर किसी को लगता है कि उसके जादू टोने करवाने से उसको लैंड मिल जाएगा, तो नहीं होएगा, क्योंकि वो लैंड कभी उसको भोग नहीं पाएगा। कट शॉट 5 years ahead लड़का मेरे को फिर से मिला। आई आस्क्ड कि आपके फादर ने आपको एक चीज़ से मना करा था और आपने बस प्रॉमिस करा था मैं नहीं करूँगा, वो क्या चीज़ थी? कहता सर मैं उनका खून करवाने वाला था। ओके। आपने मेरे फादर के साथ ऐसे कैसे करा है? मालूम है से होता क्या? सबसे पहले क्योंकि उसने अपने फादर के नाम पे चीज़ कर दी है कि मैं फादर का बदला लूंगा, तो वो फादर को भी तो डिस्क्रेडिट मिलेगा, राइट। जीते जी भी और मरने के बाद भी। हाँ। ये भी इसकी लाइफ भी खराब हुई क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैकलैश तो आएगा। बिल्कुल। जो जाएंगे उनकी लाइफ खराब। उसके एक डिसीजन से कितने लोगों की लाइफ तबाह होती। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने फादर से बात की थी आपके थ्रू? मेरे थ्रू। तब मैंने उनको, उनके फादर ने मुझे बस चीज़ों में बोला था इसको बोल दी, जो चीज़ टेढ़ी खीर सोच रहे, जो चीज़ मेरे को ना स्टील आ गया था, तो मैंने कहा था जो स्टील जो कर रहा है, चाकू कर रहा है, काका शांत हो जा। ओके। तो बस उसने वो चुपचाप वहाँ चला गया था, क्योंकि अगर वो चीज़ करता तो उसको वो चीज़ कभी भोग नहीं पाता। जी जी। पैसा होना, पैसा भोगना और पैसा खर्च करना तीनों अलग चीज़ें। आपके पास करोड़ों पैसे हो सकते हैं, पर आप पैसे सिर्फ बैंक में या प्रॉपर्टी में फंसा के बैठे हो। आपके पास पैसे हैं, आपने रोल्स रॉयस ली है, चला ड्राइवर है, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है जी। ये भोगना होता है। आपके पास जेब में 100 रुपये, पर आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो, ये होता है जीना। सच बात है। ज़रूरी नहीं है कि करोड़ों आ जाएंगे तो ही आप जी पाओगे। तो इसके फादर के पॉइंट से मैं क्या समझा, वो जो पर्सन थे उनका बेटा, उन्होंने अपने बेटे के लिए जादू टोना क्यों करा था कि उनके बेटे को प्रॉपर्टी मिल जाए। उसके बेटे की खुद ही डेथ हो गई। गलत नियत तो गलत ही तो होगा। नियति भी अपने आप चीज़ें सवार देती है। कहते ना उस पर भरोसा तो करके देखो। जी। उस बच्चे की नेचुरली डेथ हुई और वो चीज़ बच्चा चला गया। तो फादर कहता है इस घर का बता मैं क्या करूँ। तो जीते जी उसको सब वहीं देखने को मिल गया। वो जिसके लिए कर रहा था उसकी कोई है ही नहीं है और बाकी इससे पीछे। बड़ा कोई दुख भी नहीं एक फादर के लिए। तो मतलब जीते जी भी आपको कर्मों की सजा मिलेगी और मरने के बाद तो मिलेगी ही है मिलेगी ही। और फिर जब नया जन्म लेंगे तो उसमें भी आप कैरी करोगे। ऐसे होता है ना, चीटिंग करके पास तो कर लेते हैं पर कभी उसका ज्ञान नहीं मिलता। सच बात है। और जो चीटिंग करवा रहा होता है वो ज़्यादा हमेशा जनरली उसके नंबर्स कम आते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर जादू टोना से प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि आपको, आज लोग इंस्टाग्राम पे नाम पढ़ के चीज़ें करवा के खुद ही बाबों से चीज़ें फंस जाते हैं। पर ये याद रखो
जो भक्त महाकाल का, उसका क्या बिगाड़ सके कुछ काल। उस पे भरोसा करो और अच्छे कर्म करो, जिंदगी जीते चले जाओ। कर्म भी बहुत प्रकार के, पर हम अगले उसमें करेंगे। हम्म, कर्म का मतलब सिंपल ये रखो, आपका मन, इंटेंशन जिसे बोलते हैं, और आपका एक्शन शुड मैच। देख के हाय इसका एक्सीडेंट हो गया, मुझे दुख लग रहा है, मुझे मदद करनी चाहिए, ये इंटेंशन है। हम्म, पर उसको जहाँ पे जला हुआ है और आपने उसके ऊपर ही हाथ रख दिया, तो ये एक्शन गलत है। मैं इसका एक बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूँ। एक बस जा रही थी, आपने एक इंसान को देखा, अरे पीछे उसको खींच लिया, हम्म, आपने तो उसको बचाया, पर पीछे धक्का मारा तो खाई थी, वो वहीं गिर गया। हम्म, उसका एक्शन क्या, उसकी तो डेथ हो गई ना। कर्म कैसे हो सकता है, शायद से आप उसको चिल्ला के बोलते भाई देख के, हम्म। तो बच जाता। सो ऑन दैट नोट बस यही बोलूँगा, उस महादेव महाकाल में, भोलेनाथ में, श्री कृष्ण में जुड़ के तो देखिए, दुनिया पा जाएंगे आप। थैंक यू सो मच दक्ष, आपने हमें आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी है जिसके बारे में हमें नहीं पता था। हम सोचते थे कि शायद जीवन ही मुश्किल है, लेकिन आज पता चला ये लाइफ नहीं, आफ्टर लाइफ भी जो हमारी सेकंड जर्नी है वो भी बिल्कुल आसान नहीं है। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी समझ आएगा, इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा हमारी 2 जर्नीज होती हैं और दोनों ही डिफ़िकल्ट हैं। तो हमें अपने कर्मों को ज़रूर देखना चाहिए और सच्चे मन से अपनी लाइफ को जीना चाहिए। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जय महाकाल।